सभी को सादर नमस्कार। प्यारे विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर एन के साथ आज आपके सामने बात कर रहा हूँ दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के बारे में। अमेरिका शब्द अपने सामने बहुत बार आ रहा है, इसलिए हमें इसको कंफ्यूज नहीं होना है। दो तो महाद्वीप है अमेरिका में, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका, और देश भी है जिसे कहते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका। और संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद में दक्षिणी अमेरिका और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच में कुछ छोटे छोटे देश खेले हुए हैं, इनको हम कहते हैं मध्य अमेरिका के नाम से। और जिन क्षेत्रों में लैटिन भाषा बोली जाती है उसे लैटिन अमेरिका के नाम से भी हम जानते हैं। तो इस तरह अमेरिका शब्द अपने बार 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 आएगा। आज अपन बात कर रहे हैं दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के बारे में। दक्षिणी अमेरिका जो महाद्वीप है, ये दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के बारे में सामान्य परिचय अपन ने पढ़ लिया था कि इस जो महाद्वीप है इसमें से विषुवत रेखा है वो गुजरती है, और विषुवत रेखीय प्रदेश में एक नदी भी प्रवाहित होती है जिसे हम अमेजन नदी कहते हैं। इस महाद्वीप की बात कर रहे हैं आज अपन धरातल के बारे में। इस महाद्वीप का जो धरातल देखें हम, तो इस महाद्वीप का धरातल काफी विविधता लिए हुए हैं। इस महाद्वीप के धरातल में जो इसका पश्चिमी भाग है, उस पश्चिमी भाग में एक पर्वत फैला हुआ है जिसे हम एंडीज के नाम से जानते हैं। पश्चिमी भाग का जो पर्वत है, इस पर्वत को हम कहते हैं एंडीज पर्वत। एंडीज या इंडियन कार्डिलेरा, दोनों ही नाम से जानते हैं इसे। एंडीज पर्वत भी कह सकते हैं और इंडियन कार्डिलेरा, ये ज़्यादा परफेक्ट वर्ड है। इंडियन कार्डिलेरा कहना ज़्यादा परफेक्ट वर्ड है। तो ये जो पर्वतमाला है, ये इस पर्वतमाला के वलित पर्वतमाला के नाम से भी जानते हैं इसको, और संसार के नवीन युवा वलित पर्वत के नाम से भी जानते हैं। तो ये पर्वतमाला फैली हुई है, और इस पर्वतमाला की अलग अलग शाखाएं निकली हुई है, और इसके बीच बीच में पठारी भाग भी फैले हुए हैं, यानी आसपास की भूमि से ऊंचे उठे हुए भाग है जो कि फ्लैट है। पर्वत के आसपास की भूमि से ऊंचा उठा हुआ भाग है, लेकिन फ्लैट नहीं, नुकीला हो तो हम इसे पर्वत कहेंगे। और नुकीले होने के बाद में ये पर्वत धीरे धीरे नुकीला नहीं रहकर समतल मैदान के रूप में बदल जाए, या आसपास की भूमि से ऊपर उठा हुआ समतल मैदानी भाग जो है वो हमारे पठारी भाग है। और यहाँ बोलिविया का पठार भी अपने आप में बहुत बड़ा पठार है। तो धरातल की दृष्टि से हम इसको मुख्य रूप से चार भागों में बांट सकते हैं। नंबर वन, पश्चिमी कार्डिलेरा या एंडीज पर्वतमाला। दूसरे नंबर का है मध्यवर्ती मैदान। ये जो मध्य का मैदान है, इस मध्य के मैदान को हम कह सकते हैं मध्यवर्ती मैदान। और इस मध्यवर्ती मैदान का अलग अलग विभाजन है आगे। ओरिनिको बेसिन का ओरिनिको मैदान, अमेजन बेसिन का अमेजन मैदान, और लेक मैदान। इसके बाद में जो तीसरे नंबर पर चीज आती है कि पूर्वी उच्च भूमि, इधर पूर्व की तरफ, ये तो पश्चिम है आपका और ये है पूर्व। तो यहाँ पर भी उच्च भूमि पाई जाती है जिसे हमने कहा था पूर्वी उच्च भूमि, जिसमें बहुत बड़ा हिस्सा ब्राजील का कवर होता है। नेक्स्ट है चौथा, बोलिविया का पठार। ये यहाँ पर चौथा जो आसपास की भूमि से ऊपर उठा हुआ भाग है, इसे हम कह रहे हैं बोलिविया का पठार। इसी तरह पश्चिमी तट के सारे भी, जो हम चिली की बात कर रहे थे उसके सारे भी, और पेरू के सारे भी तट फैला हुआ है। इस तटीय भाग को हमने कहा है पश्चिमी तटीय मैदान। पश्चिम में जो तटीय भाग है उसको, या यहाँ ही लिख देते हैं, पश्चिम में जो तटीय मैदान है उसे पश्चिमी तटीय मैदान। और पूर्व में जो मैदान है उसे एंडीज के पूर्वी मैदान के नाम से भी हम जानते हैं। तो ये कुछ बातें थी कि मुख्य मुख्य रूप से क्या फैला हुआ है। अब अपन ने नंबर वन पे एक शब्द काम में लिया जिसका नाम था एसी, इंडियन कार्डिलेरा। ये नंबर वन पे अपन ने शब्द काम में लिया था जिसका नाम है इंडियन कार्डिलेरा। कार्डिलेरा एंडीज पर्वत श्रेणी का हिस्सा है। और वैसे कार्डिलेरा जो शब्द है वो स्पेनिश भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है श्रृंखला या चेन। ये विश्व की सबसे लंबी और अनवरत पर्वतमाला है, एंडीज पर्वतमाला, जो प्रशांत महासागर के तट से पनामा से हॉर्न अंतरिक्ष तक 7200 किलोमीटर की लंबाई में फैली हुई है। पूरा उत्तर से दक्षिण तक कंप्लीट इसने कवर कर रखा है, बाउंड्री बना रखी है एक तरह की। इसकी चौड़ाई 160 से 600 किलोमीटर तथा औसत ऊंचाई 6000 मीटर है।
किंतु अनेक शिखर 6900 मीटर से भी ऊंचे हैं। इसका सबसे ऊंचा जो शिखर है उसका नाम है एंकाकागुआ। अंकाकागुआ, अंकाकागुआ, दो बार काका है या काकागुआ, आगे ए लगा दो तो अंकाकागुआ यानी काका ए काका। अंकाकागुआ पर्वत श्रेणी है जो कि इंकाकोगुआ है, जो एक ज्वालामुखी शिखर है और दक्षिण पश्चिमी गोलार्ध में सबसे ऊंचा शिखर ये है। ये जो हमारे एंडीज पर्वतमाला है, इस एंडीज पर्वतमाला के और या फिर इंकाकागुआ पर्वत श्रेणी है, ये इंकाकागुआ पर्वत श्रेणी दो भागों में विभक्त हो जाती है। ये दोनों श्रेणियां पुनः पिलकांटो पिलकांटो घाट पर आकर मिल जाती है। इसके मध्य बोलिविया का पठार है जो कि आप यहाँ देख रहे हैं। इसको एक साफ कर देते हैं। ये जो पठार है, ये वाला जो पठार है, इस पठार का नाम है बोलिविया का पठार, जो दो पर्वत श्रृंखलाएं विभाजित हुई थी आपस में और पुनः आप जुड़कर एक हो गए। इस तरह की जो है उससे हमने कहा है बोलिविया का पठार। और तटीय श्रेणी के मध्य चिली की घाटी भी स्थित है। तो ये पर्वत श्रेणी अनेक स्थानों पर दो दो भागों में बटी हुई है और इनके मध्य जो भाग है, इनके मध्य कहीं कहीं पर ऊंची उठी हुई भूमि मिली है और इस ऊंची उठी हुई भूमि को हमने कहा था पठार। जैसे इक्वाडोर का पठार, इसी तरह चिली का पठार, इसी तरह बोलिविया का पठार। तो ये सारे अंतर पर्वतीय पठार है। बोलिविया के पठार पर एक बहुत ऊंची झील भी है जिससे कहा टीटीकाका, टीटीकाका झील। नेक्स्ट बात कर रहे हैं अपन मध्यवर्ती मैदानी भाग की। मैदानी भाग है, इसको हमने पूरे तीन भागों में विभाजित कर दिया। एक ओरिनिको नदी बहती है, उसे ओरिनिको का मैदान। दूसरा अमेजन नदी बहती है, वो अमेजन का मैदान। और तीसरा प्लेट बेसिन है जहाँ पर, उसे प्लेट बेसिन या पनामा पराग्वे उरुग्वे का मैदान, यानी पनामा पराग्वे सारी नदियाँ एक साथ प्रवाहित होती है, इनका नाम रख दिया पनामा पराग्वे उरुग्वे का मैदान। तो इस मैदानी भाग को हमने मुख्य रूप से तीन भागों में विभाजित कर दिया। ये मैदानी भाग आपको यहाँ पे डॉट डॉट से नजर आ रहा है। सबसे पहला मैदानी भाग है, इसका हमने नाम रख दिया ओरिनिको बेसिन का मैदान। इसके बाद में दूसरी अमेजन नदी बहती है तो अमेजन का मैदान। और तीसरा जो भाग है, इस तीसरे भागों को उप भाग में विभाजित कर दिया। नेक्स्ट है पूर्वी उच्च भूमि या ब्राजील गियाना से पूर्व में एक जो भूमि मिल रही है, इसे पूर्वी उच्च भूमि नाम दिया गया। ये आपकी 3 नंबर की, जिसे हमने कहा है पूर्वी उच्च भूमि, जो कि चौकड़ी की जो साइड है उस चौकड़ी की साइड से दिखाई हुई है। इसी तरह बोलिविया का पठार है, इसको भी इसी तरह दो पर्वतों के बीच में रिप्रेजेंट किया गया है। नेक्स्ट तटीय मैदानों की जहाँ तक बात है, पूर्व की तट में जो एंडीज पर्वतमाला है, इसके कारण पर्वतीय भागों के कम फैलाव है, जबकि इधर पश्चिमी भाग है इसमें मैदानों का फैलाव अधिक है। तो ये भाग थे पूर्वी उच्च भूमि या ब्राजील की नस्ल के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो ये सतर थे जो कि ब्राजील के सतर थे और ब्राजील के धरातल के बारे में हमें जानकारी प्रदान कर रहे थे कि कौन कौन सा भाग है। एक बार अपन पुनः इसको देख लेते हैं कि कौन कौन से भाग हैं जो कि ब्राजील में है। सबसे एक नंबर है एंडीज पर्वतमाला, जिसको हमने दक्षिण तट के सहारे फैली हुई पर्वतमाला के रूप में, और वेगनर ने फिसलन के सिद्धांत पर इसको प्रेजेंट किया था। दूसरा है हमारा मध्यवर्ती मैदान। मध्यवर्ती मैदान को भी अलग अलग भागों में बांटा है नदियों के आधार पर, और इंडिको बेसिन, अमेजन
प्लेट मैदान इत्यादि विभिन्न प्रकार के मैदान यहाँ पर पाए जाते हैं। तो ये मैदानी भाग हो गया। तीसरे नंबर पर अपन बात करें तो तीसरे नंबर पर बात कर सकते हैं पूर्वी उच्च भूमि। पूर्वी उच्च भूमि ब्राजील देश में स्थित है और इसको पूर्वी उच्च भूमि है, ये मैदानी भाग है जो कि सबसे ज़्यादा कृषि का केंद्रीकरण भी यहाँ पर है और कृषि के लिए यहाँ बहुत बड़ी बड़े फार्म बनाए जाते हैं और उन फार्मों में ट्रैक्टर और हेलीकॉप्टर की सहायता से कृषि का कार्य किया जाता है। नेक्स्ट है पूर्वी उच्च भूमि। पूर्वी उच्च भूमि के अंतर्गत ब्राजील का पठार, गियोना की उच्च भूमि, इक्वाडोर का पठार, एरिडी पोस्को का पठार, बोलिविया का पठार, चिली का पठार इत्यादि बहुत सारे पठार फैले हुए। तटवर्ती संकरे मैदान, जो तट है उन तटों के सारे संकरे मैदान फैले हुए बिल्कुल पतले पतले मैदान, जो कि तटीय मैदानों के नाम से भी जाना जाता है। प्रशांत तट पर जो मैदान है वो बहुत संकरे हैं, बहुत पतले मैदान है। क्योंकि यहाँ पर एक बिल्कुल खड़ा भूभाग पाया जाता है, रिफ्ट घाटी की तरह का भूभाग पाया जाता है, इसलिए